परामर्श विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है। यह माना जा रहा है कि जनवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी तो कई नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। यह दूसरा अवसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में। यह दूसरा अवसर होगा जब उनके मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था और उसमें प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद की उन्होंने छुट्टी कर दी थी और अश्विनी वैष्णव को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। इधर मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनका मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई। उसी तरह जदयू के कोटे से बने मंत्री भी मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके हैं। तो ये दो मंत्री जो हैं इनकी जगह में किसी और को मंत्री बनाया जाएगा और मंत्री ये इसमें शिवसेना शिंदे गुट को भी शामिल किया जा सकता है। चुनाव हुए तो उसमें जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी नहीं दिख रही है। जैसे हिमाचल में बीजेपी की हार हुई, बीजेपी की सत्ता चली गई, तो एमसीडी दिल्ली में जो बीजेपी सत्ता में थी वहाँ भी बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। इन सब प्रयासों को लेकर के जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं तेज है। इस साल यानी 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है और ये राज्य जो हैं इसमें काफ़ी बीजेपी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जैसे कर्नाटका में 2018 में, मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन बाद में विधायकों के टूटने के बाद वो बीजेपी सत्ता में आ गई और इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इधर जो हाल में जो 3 विधानसभा चुनाव हुए, गुजरात, हिमाचल और दिल्ली में एमसीडी के जो चुनाव हुए, एमसीडी के चुनाव हुए, इसमें बीजेपी को 2 जगह हार का सामना करना पड़ा है। हिमाचल में विधानसभा से बीजेपी को बेदखल होना पड़ा, एमसीडी दिल्ली से बीजेपी को बेदखल होना पड़ा। एक राज्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है गुजरात, उसमें बीजेपी पहले से यानी 2017 से कहीं बेहतर स्थिति में आई। वहाँ पे एक रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाई है जीत के। लेकिन ये जो अभी जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, मोदी कैबिनेट है, इसमें कई मंत्रियों को लेकर के सवाल उठते रहे हैं और उनके कामकाज को लेकर के ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश नहीं है। तो जो साथ ही एक बात और है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है उनका भी कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष को भी बनाना है और विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी 2024 में है। उसको देखते हुए कैबिनेट का जो फेरबदल होगा उसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, पावर मिनिस्टर आर के सिंह, फिर एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान,
या भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री जो हैं, इनको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही है, जो इन लोगों को मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह नहीं मिल सकती है या इनकी कुर्सी जा सकती है, और इनमें से कुछ को संगठन में यानी बीजेपी संगठन में स्थान दिया जा सकता है और कुछ को न संगठन में और न कैबिनेट में स्थान दिया जा सकता है। कई मंत्रियों को लेकर के काफ़ी विवाद भी रहा है, तो ऐसे में कई मंत्रियों का परफॉर्मेंस जो है बहुत ही खराब चल रहा है। सरकार अपनी उपलब्धियां जो है वो जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है, जिसके कारण ये एक बीजेपी के सामने या लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक चुनौती उभर कर सामने आ रही है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वो भारत जोड़ो यात्रा में माना जा रहा है, जो इससे कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी। तो यानी लोकसभा चुनाव पर भारत जोड़ो यात्रा की जो ये परछाई है वो दिखाई जरूर पड़ेगी। तो उस सब चुनौतियों से जूझने के लिए, उस सब चुनौतियों का सामना करने के लिए कैबिनेट का जो विस्तार होगा वो उस पे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। अब सबसे ये है महत्वपूर्ण बात ये है, जो गुजरात में जो बीजेपी की रिकॉर्ड जीत हुई है, रिकॉर्ड मतों से जीत हुई है, वो जीत दिलाने वाले हैं आर पाटिल। यह माना जा रहा है, जो सूत्रों का कहना है, जो उनको मंत्रिमंडल में जरूर स्थान दिया जाएगा, क्योंकि उनका काम जो है, उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही शानदार है। वो उनके परफॉर्मेंस के कारण ही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी प्रशंसा, उनकी बड़ाई कर चुके हैं। तो ये माना जा रहा है, जो उनको पाटिल को कैबिनेट में जरूर स्थान दिया जा सकता है। और ये 3 मंत्री 4 मंत्री जो हैं, गिरिराज सिंह भी हैं, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। निर्मला सीतारमण को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हैं, जो वित्त मंत्रालय ठीक से संभाल नहीं पा रही है, जिसके कारण और देश का जो ये अभी आर्थिक स्थिति है यह बेहद एक डाउनफॉल हो रहा है। उसके कारण ये माना जा रहा है कि जो हो सकता है किसी नए दूसरे लोगों को वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया जा सकता है। तो ये सबसे है, जो किसका पत्ता कटेगा और कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, ये लोग कयास लगा सकते हैं, हम आप कयास लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं जो इनका पत्ता कटेगा ही और वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे ही। ये बात सिर्फ एक ही व्यक्ति जानते हैं, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कयास लगाना एक मनुष्य का वो जो स्वभाव है, प्रकृति है, वो स्वाभाविक है, उससे दूर नहीं होया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है, जो लोकसभा चुनाव 2024 में को लेकर के मंत्रिमंडल का विस्तार जो होगा, उसमें ओबीसी और आदिवासी की परछाई जो होगी वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। फिलहाल 28 ओबीसी मंत्री हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के पिछड़े वर्ग से 28 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हैं। अब किसका क्या परफॉर्मेंस है ये तो सबों के सामने है और मोदी जी भी जानते हैं। तो कौन हो सकता है इनमें से कि कई लोगों का पत्ता साफ हो जाए और नए चेहरों को लाया जाए। नए चेहरों को लाने से एक फायदा होता है, जो सरकार यह कहने की स्थिति में रहती है, जो ये तो अभी आए हैं, इनके ऊपर में ऐसा कुछ नहीं है, जो ये तो अभी लिए ही हैं, पदभार ही ग्रहण किए हैं, तो इससे उतना सरकार पे असर नहीं पड़ता है। सरकार के पास एक बचाव का एक मुद्दा पॉइंट बना रहता है। और
ये मंत्रिमंडल, इसमें मंत्रिमंडल विस्तार और बीजेपी अध्यक्ष जो है ये 2024 के लिए तैयार किए जाएंगे। इस साल जो जिन राज्यों में चुनाव है उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, इन सब राज्यों में इन विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव 9 राज्यों में आप विधानसभा चुनाव जो है ये बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ पे ये राजस्थान छोड़ करके सभी जगह बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में अपनी कुर्सी, अपनी सरकार बचाना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इनमें से कुछ भी राज्य विपक्षी दलों के हाथ में चला गया तो इसका असर लोकसभा चुनाव पे दिखाई पड़ेगा। और ये बात मोदी जी भली भांति जानते हैं, इसलिए और अमित शाह तो त्रिपुरा में खुल करके बोले, जो 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप, तो आप बीजेपी को विधानसभा में वोट दीजिए। तो ये एक जो अंदर का भय है वो दिख रहा है। और मंत्रिमंडल का विस्तार जो होगा वो जो नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं उनको न तो संगठन में जगह मिलेगा और न ही कैबिनेट में। कई मंत्री हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सब जानते हैं जो उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। एक ब्यूरोक्रेट हैं जो मंत्री बने हुए हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाना निश्चित माना जा रहा है। आज के लिए बस हमें इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।